हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल पे। एक सीरीज हम प्ले कर रहे हैं जो कि एब्सोल्यूट बिगनर्स टू एल्गो ट्रेडिंग सीरीज है, जिसका पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपने नहीं देखा है। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है, ये पार्ट थ्री ऑफ द वीडियो में आप बनाने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके बारे में एक बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एक पार्ट ये रहेगा गेटिंग स्टार्टेड का, दूसरा पार्ट भी रहेगा। तो पहला पार्ट में क्या कवर करेंगे, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए क्या एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, हमें चाहिए क्या। हमें दो ही चीजें चाहिए। पहला चीज है एपीआई फ्रॉम ब्रोकर, दूसरा चीज है एल्गो प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एपीआई फ्रॉम ब्रोकर क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, यानी कि पार्ट थ्री के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पार्ट फोर के वीडियो में जो कि आगे आने वाला है, जिसमें मैं आपको एल्गो प्लेटफॉर्म, क्या क्या एल्गो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, क्या क्या अल्गो प्लेटफॉर्म है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो एपीआई क्या है, लेट्स डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज एन एपीआई। देखिए, तो एपीआई होता क्या है कि एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर आप गूगल या याहू में इसका डेफिनेशन ढूंढोगे तो कुछ इस तरह का डेफिनेशन मिलेगा। इन टेक्निकल टर्म्स, एपीआई आर ए सेट ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर अलाउइंग एन आउटसाइडर टू एक्सेस द फीचर और सर्विसेज ऑफ एन एप्लीकेशन। देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स आप याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला चीज है पहला चीज है अलाउइंग एंड आउटसाइडर। ठीक है, अलाउइंग एंड आउटसाइडर, ये एक टर्म आप याद रखिए। ठीक है, दूसरा टर्म आप याद रखिए, क्या अलाउ करेगा, एक्सेस टू द फीचर्स एंड सर्विसेज। एक्सेस टू द फीचर्स एंड सर्विसेज, ये दोनों टर्म आप याद रखिए। ये क्या है, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इस तरह की इंफॉर्मेशन इतनी सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बताया होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू ए सिंपल एग्जांपल। तो है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि एक फ्रूट वेंडर आया। फ्रूट वेंडर आपके घर के बाहर आया और अपना दुकान लगा दिया। तो आपके घर के बाहर आने के बाद वो जब दुकान लगा दिया, तो आपके पापा से या आपको आके पूछा कि सर, मेरे को थोड़ा आप इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट दे दो। तो क्या मांगा उसने कि मेरे को आप इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट दे दो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट आप वो मांग रहा है, वो आपको कैसे दे सकते हो। आइदर आपके घर के बाहर कोई स्विच पे मतलब प्लग पैनल है, उस प्लग पैनल से वो सप्लाई लेके चला जाएगा। नहीं तो अगर बाहर में कोई प्लग पैनल नहीं है, तो आप उसे एक एक्सटेंशन कॉर्ड प्रोवाइड करते हो। तो जिस एक्सटेंशन कॉर्ड के सहायता से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी आपसे लेता है। तो ये जो सिंपल एग्जांपल में, ये जो सॉकेट पैनल हो गया या आपका एक्सटेंशन कॉर्ड हो गया, इसको हम एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी एपीआई। इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी एपीआई। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर का एक फीचर है, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, दो टर्म याद रखने के लिए, फीचर और सर्विसेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर का एक फीचर है, वो फीचर को आप एक आउटसाइडर यानी कि एक वेंडर को एक्सेस करने दे रहे हो, तो इसको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी एपीआई भी बोल सकते हैं। वैसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एपीआई ही क्यों, और भी कुछ सर्विस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो वेंडर जो है अपने फ्रूट्स को फ्रेश रखने के लिए क्या बोलता है कि मेरे को आप पानी का भी सर्विस दे दो, वाटर का भी सर्विस दे दो। तो वाटर का सर्विस आप कैसे दोगे, एक नल के थ्रू से दोगे, एक पाइप के थ्रू से दोगे, या एक टैप के थ्रू से दोगे। तो वो पाइप, नल या टैप कुछ भी बोलो, उसको हम बोल सकते हैं वाटर एपीआई। समझ पाए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। उसी तरीके से अगर हम ब्रोकर के तरफ आ जाते हैं कि ब्रोकर एपीआई कैसा होता है, तो वहां पे जो होम का एग्जांपल हमने लिया, उसको आप समझ लीजिए, वो है ब्रोकर। और जो वेंडर का एग्जांपल लिया, उसको समझ लेते हैं, वो है यूजर। तो उनके बीच में बहुत सारे एपीआई कम्युनिकेशन हो सकते हैं। वो क्या क्या है,
ऑर्डर एपीआई है, हिस्टोरिकल डेटा एपीआई है, लाइव डेटा एपीआई है, ओआई डाटा एपीआई है, मार्केट डेप्थ एपीआई है। ऐसे और भी एपीआई हो सकते हैं, और जो जो एपीआई सर्विसेज एक ब्रोकर एक यूजर को प्रोवाइड करता है। ऑर्डर एपीआई में क्या होता है, आप जो ऑर्डर प्लेसमेंट करते हो वो आप एप्लीकेशन या वेब प्लेटफॉर्म के बगैर भी आप आउटसाइड कोई भी प्लेटफॉर्म बना के वहां से ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हो। हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है, जो कैंडल का OHLC डेटा होता है उसको हिस्टोरिकल डेटा बोलते हैं। जो आपने उसको बोला कि बैंक निफ्टी का पिछले 6 महीने का मेरे को 1 मिनट कैंडल का डेटा दो, ब्रोकर को मांगा, तो हिस्टोरिकल डाटा एपीआई से वो फेच हो जाता है। लाइव डेटा एपीआई क्या है, जो लाइव मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है, हर एक सेकंड में टिक बाय टिक मूवमेंट होता है, उसको लाइव डेटा एपीआई के थ्रू से फेच किया जाता है। ओआई डेटा एपीआई क्या है, सिंपल ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है उसको आप फेच करना चाहो तो ओआई डाटा एपीआई से फेच कर सकते हो। मार्केट डेप्थ एपीआई क्या है, आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो आप हमेशा मार्केट डेप्थ में बिड प्राइस, बिड आस्क प्राइस, बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, वो सारी चीजें लाइव देखते हो, वो मूवमेंट करता रहता है हर सेकंड, तो वो मूवमेंट वाला डेटा आपको मार्केट डेप्थ एपीआई से मिल सकता है। तो ये ब्रोकर और यूजर के बीच में और भी सारे एपीआई कनेक्शंस हो सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड किया यहाँ पे कि ये एपीआई एक ब्रोकर और एक यूजर के बीच में प्रोवाइड हो सकता है। तो अभी देखिए, ब्रोकर को एपीआई का ब्रोकर के एपीआई से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ एपीआई क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो वो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये आपका स्टॉक ब्रोकर है और ये आप हो, उसके बीच में आप जब कम्युनिकेट करते थे, पहले पहले आपके पास क्या था, आप एप्लीकेशन या वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, जिसमें आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये बेसिकली हर एक ब्रोकर में लगता है। ये 3 चीज तो लगता ही लगता है, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये लगता है। पर ये तीनों चीज सफिशिएंट नहीं है एपीआई कम्युनिकेशन करने के लिए। तो एपीआई कम्युनिकेशन करने के लिए हर एक ब्रोकर एपीआई की एक प्रोवाइड करता है। हर एक ब्रोकर एपीआई की के बिना एपीआई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। एपीआई की क्या होता है, एक ब्रोकर और आपके बीच में एक सीक्रेट पासवर्ड होता है या सीक्रेट नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, जिसके थ्रू आप एपीआई को बोल सकते हो कि ये देखो, ये मेरे को आप ऑथेंटिकेट किए हो इस की के थ्रू, और मेरे को आप ऑर्डर प्लेस करने दो, मैं एक थर्ड पार्टी हूँ। तो कोई कोई ब्रोकर बोलता है ना एपीआई की के साथ वो एपीआई सीक्रेट भी प्रोवाइड करते हैं, कोई कोई ब्रोकर आप आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें होता है, पर एपीआई की कंपलसरी है यूजर और ब्रोकर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, थर्ड पार्टी के थ्रू एपीआई की श्योर है। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से ब्रोकर ऐसे हैं जो प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड टोटल 900 से ज्यादा ब्रोकर्स हैं, पर सबके बारे में हम डिस्कशन तो नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जो आपको एपीआई प्रोवाइड करते हैं। सबका चहीता सबसे बढ़िया ब्रोकर, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा है, वो भी एपीआई प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑपस्टॉक्स आता है, वो भी एपीआई प्रोवाइड करता है। अलाइस ब्लू भी एपीआई प्रोवाइड करता है, फायर्स भी एपीआई प्रोवाइड करता है, और एंजल वन भी एपीआई प्रोवाइड करता है। देखिए, इन इन पांचों के अलावा और भी ब्रोकर्स हैं जो बहुत बढ़िया एपीआई प्रोवाइड करते हैं, पर मैं अभी छोटा सा एग्जांपल लिया हूं कुछ चीजें आपको दिखाने के लिए। देखिए, जो जीरोधा और ऑपस्टॉक्स है वो आपको पेड एपीआई सर्विसेज देते हैं, यानी कि उनके एपीआई आपके लिए फ्री नहीं है। उनका एपीआई इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे जीरोधा 2000 से लेकर 4000 तक चार्ज करता है, और ऑपस्टॉक आपको 800 से लेकर 1700 रुपए तक चार्ज करता है अपने एपीआई यूज करने के लिए। पर अलाइस ब्लू, फायर्स और एंजल वन जो एपीआई है, और भी इस तरीके के एपीआईज हैं जो कि आपको फ्री एपीआई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनका एपीआई की लेने के लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता, कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, फ्री एपीआई प्रोवाइड करते हैं। पर याद रखिए, पेड एपीआई के अलग जो है मजे हैं, फ्री एपीआई के लिमिटेड मजे हैं। ये आप याद रखिए, जहां पे आप पैसा दे रहे हो आपको फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। जहां पे आप फ्री ले रहे हो तो आपको डिसेंट फैसिलिटी मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब मिलता है। तो ये एंटायर इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देना था कि एपीआई एक्चुअली में होता क्या है, और एपीआई किस तरीके से आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो वंस यू हैव द एपीआई क्रेडेंशियल ऑफ ब्रोकर्स। तो तब तक के लिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट देने के लिए हम डेडिकेटेड है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।